फिल्मी एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन आजकल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक छाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड पगलाया हुआ है। आप भी सुनिए रवि किशन का वो बयान। मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय, धन्यवाद। रवि किशन के इसी बयान से चिढ़ी अमिताभ बच्चन की पत्नी और समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन ने उन्हें यहां तक कह दिया कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जया बच्चन के इस बयान का सोनम कपूर ने भी समर्थन किया। हालांकि जिस तरह से सुशांत मामले में ड्रग्स को लेकर परत दर परत खुलकर सामने आ रही है, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह जैसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं, उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई बॉलीवुड में ड्रग्स का जबरदस्त खेल चल रहा है। बॉलीवुड में ड्रग्स के खेल पर बयान देने वाले रवि किशन अभिनय की दुनिया में लंबे समय से हैं। भोजपुरी सिनेमा से अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाले रवि किशन बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक अपनी अच्छी पकड़ बना चुके हैं। वो एक्टिंग के साथ साथ सियासत में भी हाथ आजमा रहे हैं। साल 2014 में जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव हारने वाले रवि किशन साल 2019 में बीजेपी के टिकट पर सीएम योगी की सीट गोरखपुर सीट से चुनाव जीते और संसद पहुंचे। रवि किशन की संपत्ति। सियासत से सिनेमा तक भौकाल बनाने वाले रवि किशन करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। साल 2019 के आम चुनाव में गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले रवि किशन ने नामांकन के दौरान जमा किए गए शपथ पत्र में बताया था कि उनके पास 2,70,00,000, पत्नी प्रीति के पास 8,58,000, संयुक्त परिवार के नाम 2,93,000 और एक आश्रित के नाम 1,37,000 रुपए हैं। रवि किशन के पास 12,84,00,000 और उनकी पत्नी के पास 5,16,00,000 की अचल संपत्ति है। रवि किशन 1,77,00,000 रुपए के कर्जदार भी हैं। महंगी लग्जरी कार्स के शौकीन रवि किशन के गैराज में BMW, मर्सिडीज बेंज और जगुआर जैसी महंगी कार की रेंज है। हार्ले डेविडसन जैसी महंगी और हाईटेक बाइक भी उनके पास है। इतना ही नहीं, रवि किशन के पास एक राइफल और एक रिवॉल्वर भी है। 51 साल के रवि किशन पर किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा भी दर्ज नहीं है। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा जैसा मशहूर डायलॉग बोलने वाले रवि किशन की करोड़ों की संपत्ति देखकर फिलहाल कोई नहीं कह सकता कि उनकी निजी जिंदगी झंड है। 4 बच्चों के पिता रवि किशन की सिनेमा और सियासत में भी अलग पहचान है। फिल्मी दुनिया में जहां वो रवि किशन के नाम से मशहूर हैं, तो वहीं सियासत की दुनिया में लोग उन्हें रविंद्र श्याम नारायण के नाम से जानते हैं। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। मेरा कहना यह है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एवरी डे टू 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level,
in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree, and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry, but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जया जी हमारी सीनियर है, मुझे लगा था मेरे कल के व्यक्तित्व पे जो हमने पार्लियामेंट में बोला था, हमको जया जी आज समर्थन देंगी, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री में सारे लोग ड्रग्स नहीं करते हैं। मैं पहली बात तो क्लियर कर दूं, लेकिन जो कुछ लोग कर रहे हैं या कुछ लोग इसके अंदर एक कार्टेल भेज रहे हैं या पैडलर्स भेज रहे हैं, एक इतनी बड़ी सोची समझी साजिशन की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, उसको प्लान करके कोई खत्म करना चाह रहा है। हम लोग जब 90s में आए थे तो ये सब फैशन नहीं था, जया जी जब आई थी तो नहीं था। तो हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आज मैं चाह रहा था कि जया जी मेरा समर्थन करें, या तो उन्होंने मेरा व्यक्तित्व तो सुना ही नहीं या मेरी बात सुनी ही नहीं। इंडस्ट्री को बचाने की बात, युवाओं को बचाने, कल मेरे बच्चे भी आएंगे तो किस माहौल में आएंगे? अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, जो कि जया जी की भी फिल्म इंडस्ट्री, जितनी उनकी है उतना हक मेरा भी है इस इंडस्ट्री। मैं उसको खोखला होने नहीं दूंगा, भले मेरी जान चली जाए, मुझे आवाज उठानी है। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने युवाओं के लिए मैं फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम होने नहीं देना चाहता। कुछ लोगों की वजह से आज फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो रहा है कि सारे लोग ड्रग रैकेट्स में हैं, ये गलत बात है। कुछ लोग हैं लेकिन उनकी भी कमर तोड़नी है। जो कुछ लोग हैं, एक भय पैदा करना, वो सारे सप्लायर्स को, वो सारे ड्रग माफिया कार्टेल्स को जो अंदर ड्रग सप्लाई कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। ये कई हजार करोड़ का बिजनेस है, कई सारे माफियाज इसमें जुड़े हुए हैं, एंड वी हैव टू रियली टेक केयर। और इसीलिए कल मैंने पार्लियामेंट के पहले दिन ये मेरी आवाज गूंजी और मुझे समर्थन मिलने के बजाय मुझे इस तरह से जलील किया गया।